ओके। प्रेरितों के काम, छठवां अध्याय, चैप्टर 6, 6 अध्याय। उसका कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, चैप्टर 6, उसका कुछ वचनों को। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही सॉरी बढ़ रही तो लैंग्वेज डिफरेंस है। यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का इब्रानी बोलने वाले यहूदियों से यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की उपेक्षा की जाती है। बारहों ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, हमारे लिए यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सच्चरित्र पुरुषों को चुन लो, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दें। परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और बचपन की सॉरी सॉरी वेरी सॉरी और वचन की सेवा में लगे रहे। ये बात समस्त मंडली को उचित जान पड़ी, और उन्होंने स्टेफनोस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, प्रोकोरुस, निकनोर, तिमोन, परिमेनास और अंतोक्या के निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। वे इन्हें प्रेरितों के सामने ले आए और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिताजी, हम एक और बार धन्यवाद देते हैं वचन का अध्ययन के लिए। हम सबको इकट्ठा किया है, आपका वचन हमने पढ़ा। हाँ, यहाँ जो भी सच्चाई है, इस सच्चाई को समझने के लिए हमें सहायता करें। आपका पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, अगुवाई में, सामर्थ्य में हम इन बातों को समझने के लिए सहायता करें। हमारे अंधकरण से बात करें और हमसे बात करें, और जो भी हम यहाँ से सीखते हैं आपका वचन है, इसलिए आपका वचन समझकर आपके वचन के अधीन होने की सहायता करें। शुरू से लेकर अंत तक आपका अनुग्रह हमारे साथ हो, यीशु मसीह के नाम से और मांगते हैं। तो प्रेरितों का 5वां अध्याय का स्टडी हम के एक्चुअली अननिया सफीरा के बाद का घटना प्रोसिक्यूशन है, जैसा हमने सूचना, मेरे ख्याल से आपको याद है 5वां अध्याय का जो घटना, मुख्य घटना अनन्या सफीरा का जो ऊपर आया हुआ असेंबली डिसिप्लिन है या कलीसिया का कार्रवाई है, जो अनुशासन का कार्रवाई, उसका परिणाम यह था कलीसिया का उन्नति होता है। हम वो सब देखकर बंद किया था, आपको याद होगा, वो सब देखकर ही मैं बंद किया था। वहां ग्रेट रेवरेंस, सबके अंदर भय छा गया, बहुत सामर्थ मिला, great reverence, great power, great respect, great progress and great influence, ये सब है सूचना दिया था। तो इसका परिणाम क्या है? इस प्रकार कलीसिया बढ़ने लगा, तो मतलब ये जो 5वां अध्याय का जो परेशानी किसी भी प्रकार कलीसिया को नुकसान नहीं किया। तो अगला अगले मतलब नेक्स्ट हम देखता है, क्या देखते हैं 5वां अध्याय का 16 या आगे के पदों को आप पढ़ेगा तो वहां से समझ सकते हैं विरोधी उसके खिलाफ आते हैं, यहूदी लोग उसके खिलाफ आते हैं, और 17 से लेकर आप पढ़ता है प्रेरितों का गिरफ्तार करते हैं, और उनको धमकी देते हैं, उनको सजा देते हैं। ये सब हम पहले देख चुका है, आपको याद होगा प्रोसिक्यूशन के ऊपर हम अध्ययन किया था। तो इसलिए मैं उधर से सीधे 6 अध्याय में उड़ कर आया। ठीक है, आपको मैं प्रेफर करता हूँ वर्ड्स बाय वर्ड्स एकदम कुछ भी नहीं जोड़ने को, लेकिन अभी मैं 6 में आ गया।
ये 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं द फर्स्ट मेजर इंटरनल इश्यू इन द चर्च। कलीसिया के अंदर आया हुआ फर्स्ट मेजर इंटरनल इश्यू। इंटरनल मतलब पहले जो देखा, क्या देखा? परिवार की समस्या। वो 5वां अध्याय का जो समस्या, परिवार की समस्या समस्या था। और 6वां अध्याय में कलीसिया के अंदर ही एक बड़ी समस्या। वहां क्या समस्या है उधर लिखा है, क्या शब्द लिखा? प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय 1 से लेकर पदों को पढ़ते समय, तो 2 पद में ना, नहीं, ये पद में, एक वर्स 1 में विवाद उठ खड़ा हो। इंग्लिश में क्या शब्द इस्तेमाल किया? विवाद है, कंप्लेन, शिकायत करना। विवाद अभी हिंदी में पढ़ेगा तो विवाद है, तो आर्ग्यूमेंट जैसा। एक्चुअली वो है, एक्चुअली वो मरमरिंग, हाँ वही वही मैं बोलने वाला था। एक्चुअली वो मरमरिंग है, कुटकुड़ाना है। वहां एक कलीसिया के अंदर ये लगता है कि बहुत बड़ा पीछे से चुपचाप, मतलब मरमरिंग करना शुरू किया, कुटकुड़ाना शुरू किया, शिकायत करना शुरू किया। ये कलीसिया के अंदर की समस्या है, और ये बड़ा क्राइसिस है। इस पर हम लोग 3 प्रकार में इस विषय को देखना चाहता हूं। भागदौड़ नहीं करूंगा, अ, एकदम हरी में नहीं, धीरे धीरे 3 हेडिंग में देखेगा, धीरे धीरे। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को देखेगा। द प्रॉब्लम क्या हुआ कि वहां मरमरिंग होने के लिए, उनके बीच में ये जो कुड़कुड़ाने का रीजन क्या है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद प्रेरितों ने किस प्रकार इस प्रॉब्लम का समाधान किया, द सोल्यूशन। देन हम देखेगा द रिजल्ट, उसका परिणाम क्या निकला। तो 3 प्रकार हम देखेंगे कलिसिया के संबंध में सीखते समय। चैप्टर 6 एक्चुअली स्पीकिंग, ये जो पासेज है बहुत अच्छा एक क्या बोलेगा, एक एक पासेज है, एक एक घटना है जहां से हमें सबक मिलता है इन कनेक्शन विथ कलीसिया का समस्या का समाधान कैसा करूं। मैं ये पढ़ते समय, आज इधर आने के पहले मैं खुद सोच रहा था, am I really worthy to take this class here? I tell you, I'm not, लेकिन I'm forced to take, मुझे लेना चाहिए, बिकॉज कोर्स ऑफ टाइम में, मतलब ये जो पासेज को मैं स्किप नहीं कर सकता है। स्पेशली और किधर भी जाके मैं आराम से सिखाएगा, लेकिन आपके बीच में सिखाने को मुझे ज्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि मैंने एक अनुभव मेरा, आई रियलाइज, आई नो क्राइसिस मैनेजमेंट में आई एम जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। मतलब किसी भी प्रकार का, आई नो दैट, कोई भी प्रकार की परेशानी के समय मैं परेशान हो जाता हूं। कभी कभी उस परेशानी को हैंडल करके मैं और परेशानी से परेशानी में गिर जाता हूं। तो इसलिए आई एम नॉट एट ऑल अ वर्दी पर्सन टू टेक दिस टॉपिक फॉर, आई टेल यू। सो विद ऑल, क्या बोलेगा, अपोलॉजी बोलो या एक्सक्यूज बोलो, आई एम टेकिंग रखा। ओके, तो इसलिए मैं यहां से हम ट्राई करेंगे देखने के लिए थोड़ी सी बात। ठीक है, नंबर 1, एक्ट्स चैप्टर 6, प्रेरितों के काम 6 अध्याय, जो पहले का 7 वर्सेस का इस फर्स्ट मेजर इंटरनल इश्यू इन द चर्च, कलिसिया में आंतरिक रूप में आया हुआ बड़ी समस्या का कारण क्या था, उस कारण को सबसे पहले देखेंगे। द प्रॉब्लम, वहां लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी, उधर मैं आऊंगा बाद में, तब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का इब्रानी बोलने वाले यहूदियों से ये विवाद उठ खड़ा हुआ। यहाँ एक मुख्य रीजन ये है कि यरूशलेम में यहूदियों के बीच में 2 प्रकार के झुंड थे। कितने प्रकार के झुंड? 2 प्रकार के। वहां यरूशलेम के या पैलेस्टाइन के नेटिव पीपल, मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, वहां ही रहने वाले यहूदी, मतलब अपने पीढ़ी पीढ़ी से, परंपरा से, बाप दादाओं से यरूशलेम में ही रहने वाले
यहूदी लोग हैं। उनका भाषा क्या है? उनका भाषा अरामिक भाषा है। उनका भाषा अरामिक भाषा है। और ओके, उसको हिब्रूस बोलता है, हिब्रू भी बोलता होगा, लेकिन मुख्य रूप में अरामिक भाषा है। लेकिन वो लोग परंपरा से, मतलब पीढ़ी पीढ़ी से यहूदी लैंड में, यरूशलेम में यहूदियों के लैंड में रहते हैं, और यहूदियों का परंपराओं को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं, और वो बहुत अच्छा यहूदी सिद्धांत पर चलने वाले हैं। लेकिन ऐसा भी यहूदी लोग यरूशलेम में है इस समय, जो रोमन एम्पायर, मतलब आप जानते हैं यहूदी लोग पूरा दुनिया में फैल गए, तो पूरा दुनिया से रोमन साम्राज्य में से वापस अपने यहूदी राज्य में आया हुआ यहूदी लोग है। उनका जन्म दूर देश में हुआ, लेकिन अभी यहाँ आके रहते हैं। उनका भाषा ग्रीक भाषा है। वो बोलते हैं घर में यूनानी भाषा बोलते हैं, आज का इंग्लिश जैसा। यूनानी भाषा इंग्लिश जैसा एक एक इंटरनेशनल लैंग्वेज था उस समय का। तो इन लोगों का विचार क्या है? ये दोनों ग्रुप का लोग एक दूसरे को तुच्छ मानता था। तुच्छ मानने का कारण यह है कि जैसा मैंने शुरू में कहा, जो इब्रानी कहते हैं यहूदी, जो अरामी भाषा बोलने वाले, यरूशलेम में ही रहने वाले, उनके मन में एक विचार है, हम हैं सच्चा यहूदी, हम मूसा के सब नियमों का बराबर पालन करते हैं, हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रियल यहूदी लोग हैं। तो वो लोग यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों को कैसा देखता था? ये लोग बाहर से आया है, ये लोग नकली है, नहीं तो ये लोग लिबरल है, ये लोग हमारे परंपराओं को बराबर पालन नहीं करता है, हमारा भाषा भी नहीं बोलता है, ये यूनानी भाषा बोलते हैं। तो दोनों झुंड को एक दूसरे के प्रति क्या बोलेगा, एक बैड फीलिंग था। यूनानी भाषा बोलने वाला अपने आप को लगता है हम मॉडर्न माइंडेड पीपल है, हम लिबरल है, हम थोड़ा सा और इंटरनेशनल लोग है। और आरामी भाषा बोलने वाला क्या सोचता था? हम एकदम कड़क सच्चे यहूदी लोग हैं, ये लोग क्या बोलेगा, लिबरल लोग है, ऐसा। ये लोग सही प्रकार नहीं तो ये इस प्रकार दोनों के बीच में एक दूसरे को पुट डाउन करना, तुच्छ मानना। ये जो इश्यू कलीसिया शुरू होने के बाद कलीसिया में भी प्रवेश किया। कलीसिया में भी, चर्च का स्थापना के बाद कलीसिया के अंदर भी यहूदी लोगों में से आया हुआ विश्वासियों में अराबी, सॉरी, इब्रानी भाषा या अराबी भाषा बोलने वाले, ये जो इब्रानी, सॉरी, यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी, इब्रानी बोलने वाले, ठीक है, कंफ्यूजन ना, इब्रानी बोलने वाला नेटिव जू, और बाहर से आया हुआ यूनानी भाषा बोलने वाले, ये दोनों झुंड का वो विचारधारा कलीसिया के अंदर भी कंटिन्यू किया। ठीक है, तो उसका परिणाम है यहां हम जो देखता है। तो बेसिकली वो दो प्रकार का विचारधारा का कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं तो क्या बोलता है, इश्यू है मुख्य रूप में जो हम देखता है। अब यहाँ जो इश्यू क्या है, यहाँ का इश्यू क्या है, तो ये इसका बैकग्राउंड मैंने बताया। यहाँ का मुख्य इश्यू, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, इमीडिएट कॉज ये है, उधर लिखा है प्रतिदिन के भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की उपेक्षा करते हैं। ध्यान से देखिए, कौन बोलता है, किसको बोलता है, आप देखो ध्यान से। यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों ने, यहूदियों का इब्रानी बोलने वाले यहूदियों से ये विवाद किया। तो कौन कंप्लेन करते हैं? है ना, यूनानी। यूनानी भाषा बोलने वाले शिकायत किया, इब्रानी भाषा बोलने वाले लोगों का ज्यादा मदद। अभी इसका भी बैकग्राउंड हमें समझना है, हम तो ऑलरेडी पढ़ चुका है, 4 अध्याय में हमने पढ़ा। और खास तौर से कलिसिया का शुरुआत में ही क्या करता था कलिसिया? गरीबों को, विधवाओं को
मदद करता था, शायद पैसा देता था या चावल देता था या भोजन देता था, हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन विधवाओं को, गरीबों को, जो भी जरूरत पर है उन सबों को क्या करता था, मदद करता था, प्रोविजन देता था। लगता है ये प्रोविजन का, डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल किसके हाथ में है? इब्रानी भाषा बोलने वालों के हाथ में है। वो नेटिव पीपल है, मतलब उधर ही उनका उधर ही उनका जन्म हुआ, लोकल पीपल है, नेटिव पीपल है, तो उनके कंट्रोल में, उनका नियंत्रण में चालू जा रहा है। यूनानी भाषा बोलने वाले विधवाओं का या उनके सगे वाले शिकायत किया, ये जो इब्रानी भाषा बोलने वाले हमको, हमारे विधवाओं को प्रोविजन कम देते हैं। ये संभव है शायद? क्यों संभव है? शायद संभव है ना। देखो, वो इश्यू अभी हमें थोड़ा और समझना बराबर। एक इश्यू है, इस इश्यू, इट कुड बी रियलिटी, ये संभव हो सकता है। क्यों संभव हो सकता है? क्योंकि हजारों लोगों का झुंड कलिसिया हो गया ना, बड़ा कलिसिया। हमने देखा 2000, 3000, 4000, 5000 और अनगिनत। तो हजारों लोगों का कलिसिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते समय या देने के समय में किसी को शायद कम मिला होगा या बराबर नहीं मिला होगा, किसी न किसी प्रकार का हुआ होगा। जानबूझ के किया है, हमें नहीं मालूम, या जो यूनानी लोगों को ऑलरेडी इब्रानी लोगों के ऊपर थोड़ा सा बैड फीलिंग है, इसलिए वो उनका वो जो प्रेजुडिस के वजह से इब्रानी लोगों का कार्यक्रम का वो पसंद नहीं करता होगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, ये सब थोड़ा सा गहराई से विचार करेगा तो एक, अभी देखिए, ये अलग विषय है, अलग नहीं, तो अभी मेरा मन में आते समय बोलता हूँ। किसी के खिलाफ आपको शिकायत करने के लिए आपको ज्यादा इश्यू नहीं चाहिए, केवल मन के अंदर एक एक बैड फीलिंग चाहिए। समझ में आया? मुझे ब्लसन का इधर बैठ के चाहिए तो कम से कम 5 गुना बोल सकता है ना, शायद। लेकिन क्या चाहिए मुझे? ब्लसन के साथ मेरा एक बैड फीलिंग होना चाहिए, इल फीलिंग होना चाहिए। यदि जब तक ब्लसन से मेरा कोई बैड फीलिंग नहीं है, ब्लसन जो भी करता है उसमें किसी भी प्रकार का माइनस पॉइंट में कभी नहीं देखेगा। लेकिन जो क्षण मेरे अंदर ब्लसन के खिलाफ एक बैड फीलिंग आएगा, वो ऐसा बैठ के वो बैड फीलिंग मेरे अंदर ऐसा को माइंडसेट को पैदा करेगा। ब्लसन जो भी करता है मुझे लगेगा वो मेरे खिलाफ करता है, और ये एक बीमारी है सचमुच में। आई अंडरस्टैंड, इट्स अ बीमारी। यदि ट्रीट नहीं करेगा तो, इसको सॉल्व नहीं करेगा तो आगे चल के केवल ब्लसन नहीं, आप बस कंडक्टर से भी लड़ेगा, बस का कंडक्टर से लड़ेगा, मच्छी वाले से भी लड़ेगा, वेजिटेबल वेंडर से भी लड़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा दुनिया का सभी लोग आपके खिलाफ। प्रॉब्लम। मैं इसके बारे में इतना पढ़ा था, मैं भूल गया। इसका बिगिनिंग है पी, आप सर्च कर सकते हैं, पीएचडी ऐसा कुछ है, पीएचडी, पार्नोइड सिंड्रोम ऐसा कुछ। एक इश्यू है, मानसिक समस्या, मानसिक वाले देखो, ये माइंडसेट के ऊपर ऐसा होता है। तो हो सकता है, मैंने बोला यहाँ का समस्या मैं आपसे ही बताया, मैं इसलिए मैंने ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में गया। तो ये नहीं, यहाँ एक इश्यू है, ये शायद सच हो सकता है, या मन में अंदाज करता होगा, या पार्शियली हुआ होगा, या जानबूझ के किया है, हम नहीं बोल सकता। विश्वासी लोग हैं, अच्छे विश्वासी लोग हैं, कलिसिया के एकदम क्वालिटी स्टेट में ना, हम एक प्रकार बोलेगा तो कलिसिया एकदम आनंद और आशीष का स्थिति में जा रहे, इसलिए जानबूझ के वो विश्वासी लोग उन विधवाओं को थोड़ा देगा, इब्रानी विधवाओं को ज्यादा देगा, इसे माइंडसेट किया, हम नहीं बोल सकता। मुझे मुझे लगता है शायद इसलिए उनका बाई चांस हुआ होगा, बाई चांस मतलब जानबूझ के नहीं, बाई चांस हुआ होगा, या उनको लगा होगा
कुछ भी हो, एक इश्यू आया, दैट्स अ रियलिटी। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ लूक का खास तौर से लिखता है उन दिनों में, और बिगिनिंग देखिए, उन दिनों में चेलों की संख्या बढ़ रही, तो उन दिनों में चेलों की संख्या बढ़ रही, तो इंग्लिश में कैसा है वो शब्द, स्टार्टिंग बताइए। Now in these days, when the disciples were increasing in number, When the disciples were increasing in number, ये भी थोड़ा ध्यान देना है। the time, मैं अभी भी वो प्रॉब्लम के ऊपर ही हूँ, वो खत्म नहीं किया, उसको मैं छोड़ा नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम के साथ एक प्रॉब्लम कभी आया, the time the problem took place, नहीं तो वो प्रॉब्लम, ये इश्यू सरफेस में कभी आया जब कलीसिया विश्वासियों का संख्या बढ़ रहे थे। हमने देखा, आपको याद होगा, 4 अध्याय में विरोधी, हमारा विरोधी कौन है, बेसिकली सैतान। 4 अध्याय में शैतान का टैक्टिक ये था परसिक्यूशन, 5 में भी परसिक्यूशन, 4 में धमकी, 5 में जेल में डाला और मारा भी। ओके, 5 में और एक प्रॉब्लम की शैतान ने किया था, वो क्या किया, कलीसिया के परिवार का खराब कर दिया, परिवार को करप्ट कर दिया, एक परिवार के अंदर शैतान काम किया। तो चैप्टर 4 और 5 में शैतान का षड्यंत्र था या टैक्टिक था कलीसिया का नुकसान करने के लिए, क्या है, परसिक्यूशन और फिजिकल अटैक, देन करप्टिंग द फैमिली। ये 2-3 कार्य करने से कलीसिया का कुछ नुकसान हुआ नहीं हुआ, ऑलरेडी मैंने बताया। अभी शैतान लाया हुआ, तैयार किया हुआ, प्लान किया हुआ इश्यू है, नहीं तो मैटर है कलीसिया के अंदर वाद विवाद, अंदर कंप्लेंट, अंदर मर्मरिंग, अंदर डिस्प्यूट, अंदर कुटाना। तो ये बात को हम कभी नहीं भूलना है, हमेशा मन में रखना है। परिवार हो, ये मेरे ख्याल से पहले भी कई बार बोला, पिछले हफ्ते भी शायद बोला होगा, जब कभी कलीसिया हो, परिवार हो, खुशी से आगे बढ़ते हैं, मतलब when we feel everything is okay, थोड़ा सा मन में होशियार भी रखना है, हमारा एक दुश्मन है, ये जो पीसफुल, जॉयफुल, ब्लेस्ड स्टेट का नाश करने के लिए एक दुश्मन अवसर ढूंढ रहा है, ये हम कभी भूलना नहीं चाहिए। ये हम समझकर अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है, और ऐसी परिस्थिति और परेशानी आते समय उस दृष्टिकोण से हम उस इश्यू को देखना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। अब बाय द वे, ये जो इश्यू, इधर ज्यादा कुछ लिखा नहीं, तो भी 2 बातें और मुझे बोलना जरूरी है ना। यहाँ का इश्यू क्या है बाय द वे, मैं कई बार बोला, फिर भी आपके याद में है, व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर, एक्सप्लेनेशन मत दो, वन वर्ड में हम बोला कई बार, कलीसिया के अंदर मर्मरिंग, शिकायत, कुटकुड़ाना। ये मर्मरिंग के बारे में हम पुराने नियम पढ़ने से खास तौर से हम समझेगा, प्रभु के लोगों के बीच में कुटकुड़ाना कितना भयंकर है, कितना सीरियस इश्यू है। ये बिल्कुल सिंपल बात नहीं। मर्मरिंग among the people of God, complaint, internal dispute among the people of God, actually dispute नहीं, murmuring, कड़वा, कुटकुड़ाना, ये एक सरल साधारण बात नहीं। गॉड टेक्स मर्मरिंग सीरियसली। इसलिए हम पुराने नियम के उन वचनों को थोड़ा सा देख के हम इधर वापस आएंगे। हम सब जानते हैं इसराइलियों का कहानी, यहूदी लोगों को या इसराइली लोगों को मिस्र देश में से छुड़ाकर लेकर आया, और छुड़ाकर मरुभूमि में आते ही वो लोग क्या किया, आप उन वचनों को पढ़ेंगे,
निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 16, एक्सोडस चैप्टर 16 और उसका 16वां अध्याय ना, एक्सोडस का या निर्गमन का 16वां अध्याय का 2 पद को देखिए। समस्त, ध्यान से देखिए, समस्त इस्राएली जनसमूह जंगल में मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगा। क्या कारण है? अब पूरा पीछे से पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। यहूदी लोगों को बंधन से, मतलब मिस्र देश के गुलामगिरी से बचा कर लेके आया। और चैप्टर 2-3 सब पढ़ते समय हमें मालूम पड़ता है यहूदी लोग मिस्र देश में इतना भयंकर स्लेवरी में, बंधन में था। वो रोते थे, प्रभु हमें कैसा भी बचाओ। परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल करते हुए उनको बचाया। और अभी लेकर आया मरुभूमि में आकर क्या बोलता वो? मूसा और हारून जो उसका नेता है, जो उनके अगुवे हैं, उनके खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं। क्या कारण है? वो भूखा है, बोलते इधर पानी नहीं है, इधर प्याज नहीं है, इधर खाना अच्छा नहीं मिलता है, इससे अच्छा हम मिस्र देश में ही मर जाना अच्छा था। और कुटकुड़ाना शुरू किया। अब ये 7वां पद को आप देखिए। 7वां, अब कई बातें लिखा है नीचे, मैं साफ नहीं पढ़ता। अब 7वां पद को देखो, वहां लिखा है प्रातः काल तुम यहोवा की महिमा को देखोगे, क्योंकि यहोवा ने अपने विरुद्ध तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुना है। यहूदी लोग किसके खिलाफ कुड़कुड़ाया? यहूदी लोग किसके खिलाफ कुड़कुड़ाया जी? यहूदी लोग कुड़कुड़ाया मूसा और हारून के खिलाफ। लेकिन मूसा ही कहते हैं आपने कुड़कुड़ाया, मरमर किया यहोवा के खिलाफ। अभी अगला सेंटेंस देखिए, वचन 8। मूसा ने कहा यह तब होगा जब यहोवा तुम्हें संध्या के समय खाने के लिए मांस और प्रातःकाल भरपेट रोटी देगा, क्योंकि तुम्हारा कुड़कुड़ाना हमारे विरुद्ध नहीं परंतु यहोवा के विरुद्ध है। यहोवा के विरुद्ध। अभी आगे और भी कई कई स्टोरी है, वो सब मैं वर्णन नहीं करता, लेकिन इतना मैं बोलना चाहता हूं, जब प्रभु के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध में मरमर किया, मूसा ही बोलते हैं हमारे विरुद्ध मरमर नहीं किया आपने, कुड़कुड़ाया नहीं। किसके खिलाफ कुड़कुड़ाया? परमेश्वर के खिलाफ। अभी एक और वचन में पढ़ूंगा, इन्हीं लोगों के बारे में है। आगे चलकर पूरा 40 साल का उनका जिंदगी में बार बार कुड़कुड़ाया, लेकिन इस्राएली लोगों का 38 साल ज्यादा घूमने का कारण भी उनका क्या है? कुड़कुड़ाना है, उनका मरमरिंग है। चैप्टर 14 देखिए, चैप्टर 14 का उधर भी 2 पद को देखिए। सब इस्राएली, हिंदी का पुस्तक उसका 14 अध्याय वर्ष 2, 2 पद। सब इस्राएली मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाने, नंबर्स या कुड़कुड़ाने लगे, नंबर्स 14 का 2। तो किसके खिलाफ कुड़कुड़ाने लगा? अब यहाँ का कॉन्टेक्स्ट है, आप जानते हैं। इसका पहले के अध्याय में वो जो कनान में प्रवेश करने का ये सब जो क्या बोलता है, स्पाइस को बेचते हैं, ये सारी बातें वहां आप लोग पढ़ते हैं। तो कनान के बारे में वो लोग बोलते हैं कि कनान में हमें नहीं मिलेगा, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, हम कनान को कब्जा नहीं कर पाएगा, अविश्वास करते हैं। और फिर से कुड़कुड़ाते हैं। बड़ा समस्या हो गया, बड़ा समस्या। सब इसराइली मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, संपूर्ण मंडली। उनसे कहा काश हम मिस्र में या जंगल में ही मर जाते। अभी आगे देखिए 27 को देखो। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा ये बुरी प्रजा मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाती है, मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाती रहती है रही सॉरी कुड़कुड़ाती है, कुड़कुड़ाती ही रहती है। मैं उसकी कब तक सहता रहूं? इस्राएली लोग तो मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, मैंने उनकी कुड़कुड़ाहट सुनी है। 29
तुम्हें से 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने लोग गिने गए थे जो मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, उनके शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। अब ध्यान दिया, इसराइली लोग 38 साल ज्यादा मिस्र देश से छुटने के बाद मरुभूमि में घूमना और 20 साल के उम्र के लोग सब मर जाना, कारण क्या है? मरेंगे, कुटकुड़ाना है। अभी ये कुटकुड़ाना मतलब क्या है? कुटकुड़ाना मतलब बड़बड़ कर है? ये ज्यादा कुटकुड़ाने वाला नौ कौन है घर में? अभी बोलना अच्छा नहीं है? मुझे बस जल्दी मेरा मन में आ तो मैं पूछता हूँ। मेरे ख्याल से नीति वचन में कुछ वचन है उसके लिए, है? आप घर में इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए। मुझे लगता है कुटकुड़ाने, एक एक वचन मेरा स्मरण में ऐसा आते हैं, घर में कुटकुड़ाने वालों के बारे में ऐसा तुलन किया है, बारिश के समय बारिश खत्म होने के बाद भी जो ऊपर से जो पानी गिरते गिरते रहते हैं ना। अभी हमारे बॉम्बे में तो आप देखा नहीं होगा, लेकिन गांव में पुराने जमाने के हमारे हम सबके हमारे घर है, जो छत इतना अच्छा नहीं था, तो बारिश में पानी इधर उधर से नीचे आता है। लेकिन बारिश खत्म होने के बाद भी, क्योंकि छत जो एक प्रकार मिट्टी से सब बनाते हैं, वो पानी रहते हैं। बारिश खत्म हो गया, कई घंटा हो गया, तो भी पानी ऐसा बूंद बूंद गिरता रहेगा। कुटकुटाना मतलब ये है, हमेशा गड़बड़ करता है छोटी छोटी बातों के ऊपर। घर में भी ऐसा होता होगा, आप खुद देख लो, है छोटी छोटी बातों के ऊपर, है 4 दिन के बाद भी 5 दिन के बाद भी फिर भी वो ही बातें फिर से बोलते बोलते रहे। ठीक है, तो ये परमेश्वर बहुत घृणा करता है, खास तौर से प्रभु के लोगों के बीच में। पुराने नियम में इसराइली लोगों का ये अनुभव को याद लाके नया नियम में कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस बोलता है, 1 चैप्टर 10 का 10 देखिए, पहला कुरिन्थी 10 का 10वां पद को देखे। वहां लिखा है, वो तो ऊपर से ही पढ़ना है, 6 पद से पूरा नहीं पड़ेगा। पहली कुरिन्थी चैप्टर 10 वर्स 6, ये बातें हमारे लिए उदाहरण ठहरी कि हम भी बुरी बातों की लालसा ना करें। वेस्टर्न, ना तुम कुटकुटाओ जैसे कि उनमें से बहुतों ने किया और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। तो ये कितना हमें गंभीरता से रहना है। कुटकुटाना, क्यों कुटकुटाता है एक इंसान? कुछ भी कारण, संतृप्ति नहीं है, या और क्या बोलेगा, कुटकुटाते हैं तो सेटिस्फैक्शन के कमी है ना, हम संतृप्त नहीं है, या हमारे मन में क्या बोल सकते हैं, हम हैप्पी नहीं, आनंदित नहीं है, इस प्रकार हम कुटकुटाते हैं। लेकिन कुटकुटाना परमेश्वर बहुत घृणा करता है, वेरी वेरी बैड। अब यहाँ मैं थोड़ा और एप्लीकेशन करना चाहता हूँ, तो वचन पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद 2-3 वचन और पढ़ेंगे इस संबंध में। यीशु मसीह 35 और जॉन्स गॉस्पेल 6, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 43, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 43 में लिखा है, जॉन्स गॉस्पेल 6:43 में यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, आपस में मत कुटकुटाओ। मैं वचन पढ़ूंगा पूरा, उसके बाद उसको बोलकर हम आगे जाएंगे। और फिलिपियंस 2:14, जस्ट ऐसे पढ़ता हूं, कितना ये गंभीरता से नया नियम में लिखा है वो दिखाने के लिए। फिलिपियंस 2:14, सब काम बिना कुटकुटाए और निर्विवाद किया करो, निर्विवाद किया करो। देन जूड, एक्चुअली पढ़ा तो मुझे आश्चर्य लगा, जूड वर्स 16 में, जूड कुटकुटाने वालों को आप ही बोलिए किनसे तुलन किया है। मैं बोलेगा तो शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन आप ही बोलिए किससे तुलन करते हैं? ये कुटकुटाने वाले कौन? ये कुटकुटाने वाले, दोष ढूंढने वाले, अपनी वासनाओं के अनुसार चलने वाले, घमंड भरी बातें करने वाले और अपने लाभ के लोगों की
चापलूसी करने वाले लोग हैं कौन? अभी आपको ये बोलना, मैं नहीं बोलेगा, आप बोलेगा तो बोलेगा, नहीं तो मैं छोड़ देगा। एनीबडी कैन से। जी नहीं, वो सब वो पर्टिकुलर लोगों का विभिन्न फीचर्स लिखा है, सेंस जो है बात है। और ये जहां मर्मरिंग करने वाले, तो मर्मरिंग करने वालों को किन से तुलन किया है? लोग कौन सा लोग है? आप घर पे जाके होमवर्क के रूप में करके अगले हफ्ते बोलिए। होमवर्क के रूप में बोल करके अगले हफ्ते। अभी एक वचन और पढ़ना चाहिए, फिलिपियन पढ़ा 1 Peter 4:9। यदि यहूदा का पुस्तक का वो आपको आंसर मिलेगा तो आपको पता चलेगा मर्मरिंग कितना बुरा है। 1 Peter 4:9 भी देखिए, वहां लिखा है बिना कुटकुटाए एक दूसरे की पहुनाई करें। तो पूरे वचनों में सारांश में मर्मरिंग परिवार के अंदर हो, कलीसिया में हो, परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। विशेष रूप से कलीसिया में मर्मरिंग किसके खिलाफ होता है? अब पुराने नियम में यहूदी लोग किसके खिलाफ मर्मरिंग किया? लीडर्स के खिलाफ। कलीसिया में भी ऐसे होते हैं। अभी एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कलीसिया का लीडर्स कौन है? ये भी होमवर्क के लिए दूंगा आंसर, होमवर्क के लिए देता हूँ। हु इज एन एल्डर? हु आर द एल्डर्स? हु इज अ लीडर? कलीसिया के अगुवे कौन है? इस विषय में मुझे लगता है 99% विश्वासियों को ये मालूम नहीं। 99 मालूम नहीं बोलना अच्छा नहीं, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। मालूम है थोड़ा बहुत, लेकिन क्लियर नहीं है। इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड एल्डर्स, दे डोंट नो हु इज एन एल्डर, हु इज अ लीडर, द लीडर। किस प्रकार एल्डर अपॉइंट होता है, एल्डर के क्या कार्यक्रम है, इन बातों को अधिकांश विश्वासियों को भी नहीं मालूम, सो कॉल्ड लीडर्स को भी नहीं मालूम। कंफ्यूजन है। मालूम है कई बातें, जरूर मालूम है, लेकिन नॉट क्लियर। ये जो क्लैरिटी नहीं होने से बहुत परेशानियां हैं। उतना बोलकर मैं छोड़ देता। तो मैं, लेकिन एक बात यह है, मैं समझता हूं नेचुरली स्पीकिंग मरमर किसके खिलाफ मरमर करेंगे? आप बस में जाएगा, बस में जाके आपको भीड़ आएगा तो किससे कंप्लेन करेगा? कंडक्टर से। स्वाभाविक है ना। उधर बैठा हुआ इंसान से कंप्लेन करेगा? उधर बैठा हुआ इंसान ऐसे ही बैठा है, वो तो आराम से कान में ये सुन के बैठा है। आप उनसे कुछ नहीं बोलेगा, कंडक्टर को बोलेगा, क्योंकि कंडक्टर है बेल मारने वाला, रोकने वाला, पैसा लेने वाला, उसे तो बोलेंगे। और चाहिए तो ड्राइवर को भी बोलेगा, ड्राइवर और कंडक्टर से। तो नेचुरली स्पीकिंग कलिसिया के अंदर परिवार में वाइफ किससे मरमर करेंगे? पति से, क्योंकि पति घर का लीडर है। इसलिए बच्चे किससे मरमर करेगा? माँ बाप से, क्योंकि माँ बाप कलिसिया परिवार को चलाते हैं। तो इसी प्रकार नेतृत्व नेचुरली स्पीकिंग क्या होता है? मर्मरिंग का ऑब्जेक्ट बन जाता। नेतृत्व के खिलाफ जो भी आगे खड़े होकर कलिसिया का अगुवाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके खिलाफ मरमर करने का, कुटकुटाने का एक नेचुरल टेंडेंसी इंसान को आएगा। ये घर में हो, समाज में हो। आज के हमारे पोजीशन में इंडिया में लोग किसके खिलाफ मरमर करेंगे? मोदी जी के खिलाफ है, राजीव के, सॉरी, राहुल के खिलाफ नहीं कर, क्योंकि जो आगे खड़े हैं उनके खिलाफ ही कुड़कुड़ाएगा। लेकिन वचन हमें समझाते हैं, हमारे सामने हमारी सेवा, हमारे लिए, प्रभु के लिए सेवा करने वाला जो भी हो, उनका पोजीशन क्या है वो नहीं, एल्डर हो, वेल्डर हो, इवांजेलिस्ट हो, और क्या है, और क्या है, कुछ भी हो, पोजीशन नहीं। कलीसिया की सेवा का ही पोजीशन की बात नहीं। कोई भी हो, आगे खड़े होकर कलीसिया के लिए सेवा करते हैं, आपके लिए सेवा करते हैं, प्रभु के लोगों के लिए सेवा करते हैं, उनके खिलाफ कुड़कुड़ाना, उनको कलीसिया के कार्यक्रम के लिए
प्रभु ही नियुक्त किया, प्रभु ने ही उसको वरदान दिया, प्रभु ने ही उसको इधर रखा है, ये आपके बीच में रखा है। तो इन 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 टर्न में हमारा कुड़कुड़ाना, प्रभु का दास के खिलाफ का कुड़कुड़ाना, प्रभु के खिलाफ का कुड़कुड़ाना है। सो गॉड टेक्स इट वेरी सीरियसली, ये बहुत सीरियसली लेते हैं। हमें समझना है, हमें ये बात को समझना है। अभी दूसरी बात, तो इसका मतलब, दूसरी बात मतलब इसी विषय को मैं लेके आ रहा हूं। तो डस इट मीन व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम टू कीप क्वाइट, मुंह नहीं बोलना है? मतलब वी हैव अ डिसएग्रीमेंट और वी हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, हमें कुछ पसंद नहीं आया या हमें कुछ बुरा लगा या हमें किसी न किसी बात के ऊपर डिफरेंट आइडिया है, विचार है, तो चुप रहना है, बोलने का आजादी नहीं है? आपको क्या लगता है? मैं अभी तक जो बोला है, इफ मर्मरिंग or dispute or speaking against the leaders, it's against God, तो साधारण लोगों को फिर मुंह खोलने का अधिकार नहीं है? अब यहां देखो, यहां एक जेन्युइन इश्यू है, यहां जरूर जरूर जेन्युइन इश्यू है, हम उधर आएंगे सोल्यूशन का विषय पर आते समय। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, डस इट मीन दैट वी कैन नॉट शेयर आवर फीलिंग्स विद द लीडरशिप? हमारे अंदर कुछ भी फीलिंग्स है, सवाल है, क्वेश्चन है, शिकायत, शक है, कुछ भी हो, तो हमारा हृदय में कुछ वेदना है, कुछ कंफ्यूजन है, हम किसको जाके बोले? बोलना नहीं है? आपको क्या लगता है? हम्म? हो, आप आंसर नहीं देगा, सब होमवर्क सब होमवर्क। ओके, सो आज मैंने कॉल ऑन, ठीक है, मैंने बताया डज इट मीन और टू शेयर और एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और ग्रीवियंसेस? नो, if you have a legitimate concern, prayerfully share it with the right person, the right manner, at the right time. ये बात समझना है। तीन बातें मैंने बताया। जरूर विश्वासी लोगों के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन है, वेदना है या मिसअंडरस्टैंड कुछ भी हो, वो बोलने का पूरा पूरा आजादी है, शेयर करने का आजादी है, लेकिन वो शेयर करने का राइट पर्सन, राइट मैनर, राइट टाइम, राइट टाइम, राइट मैनर, राइट पर्सन, वो होगा उसका सीक्वेंस, सही सीक्वेंस। राइट टाइम मतलब हमें सोचना है कभी बोलना है। अभी परिवार का भी मैं बोलूंगा, क्योंकि परिवार में भी ये इश्यू आता है ना, परिवार में भी कुड़कुड़ाते हैं? जरूर वाइफ को हस्बैंड के खिलाफ कुछ बोलना है तो बोलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए ना, लेकिन उसका एक राइट टाइम होता है, एक राइट मैनर होता है। राइट टाइम, राइट मैनर, राइट पर्सन तो वो ही हस्बैंड है, इसलिए पड़ोसी को बोलना नहीं, वो तो सब। इसी प्रकार कलीसिया में भी, कलीसिया में मतलब जो भी वेदना है वो राइट पर्सन बोलेगा, तो एल्डर्स या लीडर्स को भी पर्सनली बोलना चाहिए, राइट टाइम में बोलना चाहिए, राइट मैनर में। राइट मैनर मतलब अभी हम एक बात दो प्रकार बोल सकते हैं, नहीं कई प्रकार बोल सकते हैं। अभी वो सब एग्जाम्पल बोलेगा तो अभी समय नहीं, अभी क्या बोलेगा एग्जाम्पल? एक ही बात आप मान लो, मुझे भाई सलमान से बहुत भी क्या बोलेगा, इमोशनल होके, गुस्सा से मैं कुछ बातें बोला, मुझे लगता है भाई सलमान उसका कोई वैल्यू नहीं देगा, है ना? वैल्यू नहीं देगा, मैं वैल्यू नहीं देगा, जानो दो आप, मैं वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि मैं सोचेगा वो गुस्सा में था, गुस्सा में बोल दिया। लेकिन एकदम प्लेन, एकदम मतलब सलमान बात आपसे कर रहा है, थोड़ा शांति से पर्सनली हार्ट टू हार्ट बोलेगा तो वो सेंसिबल, ना तो रियल है, रियल है, सच है, समझकर आप ले लेंगे, सीरियसली ले लेंगे। लेकिन मैं इमोशनली बोलेगा तो शायद आप सोचेगा, आपके अंदर वो पूरा नहीं, समझ में नहीं आएगा। मेरा भी नॉर्मल तरीके। तो कहने का तात्पर्य इसलिए बोला, राइट टाइम,
राइट पर्सन, राइट मैनर, राइट मैनर में मुझे और भी एग्जाम्पल्स मैंने मन में आता है, लेकिन मैं बोलता नहीं, टू अवॉइड मोर कंफ्यूजन। ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा कंफ्यूजन है। सो लेकिन एनीवे, हम वी शुड नेवर मर्मर। मर्मर करने से क्या होता है? परमेश्वर हमारे खिलाफ होते हैं, एक बात। और मर्मर करने से, कुटकुटाने से कोई फायदा नहीं। कुटकुटाने से हमारे मन के अंदर का गुस्सा, हमारे मन के अंदर का नफरत हम स्प्रेड करते हैं कुटकुटाते से। एक्चुअली बेसिकली स्पीकिंग, कलीसिया के अंदर का कुटकुटाना कैसा है? कलीसिया के अंदर का कुटकुटाना अधिकांश समय में एल्डर्स या लीडरशिप को कुछ मालूम नहीं। विश्वासियों के बीच में झुंड करके, आपको मालूम है क्या किया, मालूम है क्या हुआ, ये सब ऐसा पीछे से बोलता है। ऐसा पीछे से बोलने की वजह से ब्लसन को जो मालूम नहीं था, मैं बोल दिया। मेरे अंदर जो जहर था, मेरे अंदर जो कड़वापन था, मैं बातचीत करके ब्लसन के ऊपर डाल दिया। ब्लसन वो जाके और किसी को बोलेगा, वो क्या करेगा? उनके अंदर वो, तो जब मैं मरमर करता हूं, मैं क्या करता हूं? भलाई नहीं करता, बल्कि मेरे अंदर का कड़वापन, बैड फीलिंग और दुख और जो भी हो, और पूरा कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर एक नेगेटिव बैड फीलिंग को पैदा करते हैं। ऐसा जब फैल जाएगा तो सबके अंदर कड़वापन फैलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। यू आर ओनली स्प्रेडिंग पॉइजन टू कंफ्यूज आदेश। शैतान ये बात बराबर जानते हैं। Satan he knows very well। जब ऐसी बातें होगा, when such attitude is spreading inside the assembly, what happen? Division will take place, disunity will take place, and the assembly as a whole will be weakened। कलीसिया में फूट आएगा, डिविजन आएगा, कलीसिया का ताकत चले जाएगा, प्रचारकों का प्रचार करने का खुशी चले जाएगा, हिम्मत चले जाएगा, कलीसिया के चलाने वालों का हिम्मत चले जाएगा, और पूरे तौर पर कलीसिया का नुकसान होगा। तो हमें देखना है, यहाँ 6 अध्याय में पढ़ते हैं शैतान का ये जो बड़ा प्रोग्राम, बड़ा टैक्टिक्स, किस प्रकार फर्स्ट सेंचुरी चर्च या कलीसिया के नेतृत्व कैसा सॉल्व किया, ये हम बाद में देखेंगे। अभी तक समाप्त हो रहे समय, तो हम इतना ही देख सका द प्रॉब्लम। कलीसिया का फर्स्ट मेजर इंटरनल इश्यू इन द चर्च क्या था, क्या इश्यू के, क्या विषय के ऊपर था। और वो जो विषय मुख्य रूप पर कलीसिया के अंदर विवाद है, मर्मरिंग है, खाना पीना के ऊपर या प्रोविजन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब वो वो सही है, रियल है, वो सब हमें नहीं मालूम, लेकिन वॉट एवर इट इज, देयर वाज सम कंफ्यूजन, सम मर्मरिंग, डिस्प्यूट, और हम बाद में देखेंगे किस प्रकार सॉल्यूशन किया। लेकिन एक बात हम देख सकते हैं सारांश में, शैतान का ये जो एफर्ट भी सक्सेस नहीं हुआ। कलीसिया के प्रेरितों ने उसको सही ढंग से उसको सॉल्व किया, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो हमें समझाते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह भी एक इधर भी एक जगह में कहा है, क्या कहा है मालूम है? प्रॉब्लम आना बहुत जरूरी है। मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, रेफरेंस सही से बोलूंगा, किधर भी वो प्रभु यीशु ने कहा है, इधर से आविश्य, मैथ्यू गॉस्पेल 18:7 में है, इधर से आविश्यम, परेशानी आना अवश्य है। परिवार में, कलिसिया में सब प्रॉब्लम होता है, प्रभु आने देता है, अनुमति देता है, लेकिन बड़ी बात यह है उसका हम कैसा सोल्यूशन पाया। प्रभु में सहायता करे, हम अलग अलग जगह में से सुना तो भी ये वचनों को हम बराबर समझे, और परेशानी और मुसीबतें परिवार में और कलिसिया में आते हैं, आने का संभावना है, लेकिन वो हमारे फायदा के लिए, क्या बोलेगा, चेंज करने के लिए, सही ढंग से सॉल्व करने के लिए प्रभु हमें इन वचनों से सहायता करें। प्रभु